जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। हर बार की तरह इस बार फिर हम आपकी डिमांड के लिए, आपकी डिमांड को सुनते हुए आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं जो आप सब हमसे बार बार मांग रहे थे। आप मांग रहे थे एक गेटेड कॉलोनी में बिल्डर फ्लोर का साइज़ और बिल्डर फ्लोर की स्पेसिफिकेशंस, जहां आपको एक क्लब हाउस मिले और सिक्योरिटी मिले। तो गेस करिए मैं आपको कहां लेके आया हूं। मैं लेके आया हूं आपको निर्वाणा कंट्री। निर्वाणा कंट्री की मैं भी एंट्रेंस पे खड़ा हूं और अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो वहां दिखेगा आपको क्लब पैटियो, जो कि एक्सक्लूसिवली निर्वाणा के रेजिडेंट्स के लिए है। आज हम आपको यहाँ 360 गज पे बना हुआ एक बहुत ही शानदार घर दिखाने लेके आए हैं। तो चलिए अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधे आपको आपके घर के बाहर लेके चलता हूँ। निर्वाणा कंट्री आपको लेके आए थे तो ऐसा कैसे हो सकता था कि निर्वाणा कंट्री विच इज़ नोन फॉर इट्स पार्क्स एंड नोन फॉर इट्स मेंटेनेंस, वहाँ आपको पार्क फेसिंग घर ना दिखाते। तो सबसे पहले मैं आपको सिडार रेस्ट आज लेके आया हूँ। सिडार रेस्ट निर्वाणा कंट्री का एक बहुत ही बुटीक इलाका है, जहाँ पे मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से निर्वाणा कंट्री में सबसे ज़्यादा फ्लोर्स बन रहे हैं। आज मैं उसी सिडार रेस्ट में आपको एक पार्क फेसिंग 360 गज पे बने हुए 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर दिखाने लेके आया हूँ। और ये मैं बैठा हूँ आपके घर के सामने वाले पार्क में। आप अपने पार्क के व्यूज़ देखिए। यही पार्क है जिसके नज़ारे आपको ज़िंदगी भर मिलते रहेंगे। दिस पार्क विल ग्रो विद यू। इसके पेड़ पौधे जैसे आपका परिवार बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा। और अगर आप एक नेचर लवर हैं तो आप निर्वाणा कंट्री के इस एरिया को मिस कर ही नहीं सकते। आइए ये देखिए नज़ारे, और सामने है आपका घर जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो अपने दिल को थाम के बैठिए। वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये घर आपका होश उड़ा देने वाला है। आई एम श्योर इतना सुंदर पार्क देखने के बाद आपका मन तो मचल ही रहा होगा। मेरा खुद मन मचल रहा है आपको जल्दी से ये घर दिखाने के लिए, बट उसका कारण ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मई का महीना है, जून में आप ये वीडियो देखने वाले हैं। वास्तु वालों, घर से बाहर निकलोगे तो नॉर्थ फेसिंग आपका मुंह होगा। वेस्ट फेसिंग फ्रंट ऑफ द हाउस में सबसे पहले आता है आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया। ड्राइंग डाइनिंग एरिया के बाद आता है आपका बेडरूम नंबर 1। सेंटर ऑफ द हाउस में आप आओगे तो आपके पास आएगी ये डाइनिंग कम फैमिली लाउंज स्पेस, जो कि बहुत बड़ी, बहुत शानदार है। राइट हैंड साइड पे आपका आएगा किचन। किचन के साथ सेंटर ऑफ द हाउस में आपका बेडरूम नंबर 2। दिस इज द ओनली बेडरूम विदाउट अ बैल्कनी। और फिर बैक ऑफ द हाउस में आपका बेडरूम नंबर 3, जो कि है आपका मास्टर बेडरूम। उसके बाद आती है आपकी बड़ी सुंदर पूजा स्पेस। पूजा स्पेस देखते हुए बेडरूम नंबर 4 में चले जाइए। बेडरूम नंबर 4 देख के आइए मेरे पास बाहर और शुरू करते हैं आपके इस घर का टूर। बिल्डर फ्लोर लेते समय आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? सिक्योरिटी। दूसरी बड़ी परेशानी क्या होती है? मेंटेनेंस। और तीसरी बड़ी परेशानी क्या होती है? एक अच्छी कॉलोनी। ये तीनों सवालों के जवाब ये घर पूरा किए देता है। सबसे पहले अपने ड्राइंग रूम से आप व्यू देखिए। वो है आपका व्यू जो आपको घर से हमेशा देखने को मिलेगा। You will never be out of pretty sights. This house, built on a 360 square yard plot, is in Cedar Crest of Nirvana Country. ये है आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया। ड्राइंग डाइनिंग एरिया के डायमेंशंस कुछ ऐसे हैं कि आपको मिलने वाली है 26 फुट की लेंथ और 15 फुट की विड्थ। तो मोटा मोटा आपके पास यहाँ 400 फुट की जगह है। अब इसके लेआउट्स कैसे हो सकते हैं? देखिए बॉस, अगर मैं ये घर लेता तो मैं इस पूरे सेक्शन को बनाता अपना ड्राइंग सेक्शन। मैं कम से कम यहाँ 25 से 30 लोगों की ड्राइंग की जगह रखता और पीछे वाली दीवार पे मैं बनाता अपना बार। जी हाँ, यहाँ बनता मेरा ड्राइंग, यहाँ बनता मेरा बार। अगर आप एक नॉन ड्रिंकर हैं, एक टी टोटलर हैं, तो आप यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी रैक्स, अपने प्लांटर्स, अपने आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हैं। आपके एसी आपके ड्राइंग रूम को ठंडा रखने के लिए लगा हुआ है डाइकिन का 3 टन का कैसेट एसी। दीवारें अभी रॉ छोड़ी गई हैं। मेरा यह मानना है कि जो भी घर एक सिंपल लेस इज मोर की पॉलिसी पे बने होते हैं, उनमें आप ये देखेंगे कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। 3 चैनल दरवाजा, साथ में आपके लिए एक मैश, ताकि अगर आप दरवाजा खुला भी रखें तो भी मक्खी मच्छर घर के अंदर ना आए। अलूक के एल्यूमिनियम के आपके दरवाजे हैं। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट यू हैव अ मैश एंड अ 3 चैनल डोर।
ओपन्स अप इनटू योर बैल्कनी, 6 फुट की आपकी बैल्कनी है। धूम्रपान करने वाले दोस्त हैं, वैसे धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन अगर धूम्रपान कोई करता है तो यहाँ वो धूम्रपान भी कर सकते हैं। आपके पास एडिक्वेट स्पेसेस हैं, अगर टीवी लगाना चाहे तो इस तरफ टीवी भी लगाया जा सकता है, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि यहाँ टीवी मत लगाइएगा। लेट दिस बी योर ड्राइंग एरिया, लेट दिस बी योर बार एरिया, और फिर यहाँ आके अपना सोफा सेटअप शुरू करिएगा और इस दीवार पे लगाइएगा अपना टेलीविजन। आपका सोफा सेटअप यहाँ से शुरू होके आराम से आपकी ये मार्बल लाइनिंग सेंट्रल वॉल के सेंटर तक जा सकता है, और 6 से 8 लोग यहाँ पे एक एल शेप्ड सोफा सेटअप के साथ सामने 80 इंच की स्क्रीन पे इस साल इंडिया को फाइनली T20 वर्ल्ड कप जीतते हुए देख सकती हैं। उसके बाद डाइनिंग के लिए ये जगह बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिकॉज इट ओपन्स अप इनटू योर किचन। जितने भी हमारे जितनी भी माताएं बहनें और जो भाई मेरी तरह कुकिंग के शौकीन हैं, ये सोच रहे हैं कि यहाँ दरवाज़ा नहीं है, जब छौंक लगाएंगे तो क्या होगा, तो हम आपको यहाँ दरवाज़ा लगवा के दे सकते हैं। किचन यहाँ है, तो नथिंग इज मोर अप्रोप्रिएट देन दिस स्पेस फॉर योर डाइनिंग। आपको ये बता दूं कि यहाँ आपको जगह कितनी मिलती है। इस एरिया की चौड़ाई है 12 फीट, तो टीवी लगने के बाद भी आपके पास एम्पल स्पेसेस हैं। और अगर मैं यहाँ से नापूं तो आपकी जो लाउंज की स्पेस है वो है कुछ 24 फीट, तो 12 फीट बाय 24 फीट का आपको ये लाउंज और डाइनिंग एरिया मिलता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से आराम से सेटअप कर सकते हैं। आ जाइए अपने किचन के अंदर। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रायंगुलर सेटअप, तो ये है आपका ट्रायंगुलर सेटअप। यहाँ आने वाला है फ्रिज, यहाँ लगी हुई है हॉब एंड चिमनी, सामने आएगा सिंक। दिस पासेस द रियलिटर नेक्स्ट डोर ट्रायंगुलर किचन टेस्ट। बहुत शानदार किचन है ना। यहाँ पे मैं आपके लिए आइलैंड भी बनवा के दे सकता हूँ, जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, खिला सकते हैं और बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं। अंदर आके देखिए, आपके डबल डोर फ्रिज के लिए जगह एडिक्वेट दे रखी है। 2 सिंक हैं, एक आपके सब्जियों के लिए, दूसरे आपके बर्तनों के लिए। मॉड्यूलर किचन है, फाइबर के अप्लायंसेज हैं, हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव ओवन, फास्ट क्लोजिंग आपके दरवाजे हैं, ग्लास फ्लाउटेड आपके यहाँ पे शेल्फ दे रखे हैं, ताकि आपका किचन यूटिलिटेरियन होने के साथ साथ सुंदर भी हो। किचन में जगह काफ़ी अच्छी है। अगर आपको मेजर करके बताना चाहूँ तो क्लियर स्पेसेस आपको 12 फुट बाय 14 फुट की 180 फुट की आपको किचन स्पेस मिलती है। जो यहाँ खाना बनाएगा वो खुश भी रहेगा। क्यों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है किचन में? वेंटिलेशन। देखिए यहाँ पे शाफ्ट से वेंटिलेशन भी दे रखी है, और यहाँ पे भी आपका ट्रिपल मैश वाला पेगों का दरवाजा दे रखा है, ताकि जब आप अपनी शाफ्ट की खिड़की खोलें तो मक्खी मच्छर आपके घर के अंदर ना आ जाएं। अब आपको दिखा रहे हैं हम आपका सबसे बड़ा और सबसे शानदार कमरा। इस कमरे में बिल्डर ने चालाकी से क्या किया है कि थोड़ा बैल्कनी का एरिया एक्सटेंड कर लिया है। इस कमरे का साइज मुझे बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद है कि एक पार्क फेसिंग कमरा है। साइज है आपकी 11 फुट की, आपकी विड्थ है, आपकी लेंथ आ रही है कुछ 17 फुट की। और इस कमरे का बाथरूम बहुत ही लाजवाब और नायाब है। ग्रेज फिनिशेस हैं, ग्लास आपकी ग्लास पैनलिंग की आपकी कबर्ड्स हैं, और ये कमरा फ्रंट बालकनी से भी खुलता है। सबसे बढ़िया जो पाम ट्रीज का व्यू है इस कमरे से, वो आपको दिखाई नहीं दिखेगा। दिस वन इज योर सेकेंड बेडरूम। दिस इज द ओनली बेडरूम विच डज नॉट हैव अ बैल्कनी, एंड दिस इज द स्मॉलर वन ऑफ द बेडरूम्स। बच्चों का कमरा बनाइए, गेस्ट रूम बनाइए। 11 फुट की आपकी विड्थ है, 13 फुट की आपकी लेंथ है, मतलब 11 फुट की लेंथ है, 13 फुट की विड्थ है। यहाँ लगेगा बिस्तर, सामने आएगा टेलीविजन, कबर्ड्स कमरे के अंदर है। बाथरूम आपका छोटा सा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको बच्चों का कमरा बना लेना। कूलर के आपके अप्लायंसेज हैं सारे, जी हाँ, कूलर के अप्लायंसेज हैं, कूलर के ही अप्लायंसेज हैं, जी हाँ, कूलर के ही अप्लायंसेज हैं। कूलर वालों, कूलर करता रहता हूँ, कभी कोलैब के लिए बुला लो। तो अब आपने 2 बेडरूम देख लिए हैं। अब आपको बैक ऑफ द हाउस के 2 बेडरूम दिखाना चाह रहा हूँ। उससे पहले ईस्ट फेसिंग आपकी है पूजा स्पेस। यहाँ पे इष्ट देवता अपने स्थापित कीजिए, कुल देवता स्थापित कीजिए, पूजन करिए, परिवार के साथ बैठ के अपने त्योहारों पे यहाँ पे ध्यान लगाइए। आ जाइए अपने तीसरे बेडरूम के अंदर। तीसरे बेडरूम का साइज बहुत ही शानदार है। ये है 14 फुट की विड्थ और कुछ 17 फुट की आपकी, 14 फुट की लेंथ, 17 फुट की विड्थ। बढ़िया भयंकर कमरा। अगर अच्छा यहां लगेगा बिस्तर, क्योंकि वास्तु के हिसाब से ही कंप्लायंट है, तो यहां लगेगा बिस्तर। सामने आने वाला है आपका टेलीविजन, बढ़िया स्टोन क्लैडिंग कर रखी है, A1 चकाचक, ठीक है ना।
बढ़िया फील आ रही है। आपका पत्थर और पीछे का हेडबोर्ड दोनों मैच कर रहे हैं, ग्रे पेंट कर रखा है। इट इज ऑल ब्लेंडिंग इन सीमलेसली। बिस्तर लगने के बाद दोनों साइड पे कमरों के आपके पास 3 से 4 फुट की जगह फ्री पड़ी है। आप वहाँ सेटी लगाइए, टेबल लगाइए, सोफा लगाइए, लाइब्रेरी रैक लगाइए, जो भी लगाइए आपका मन है। चलिए अपने वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम में आपको कबर्ड्स का एरिया राइट पे दिखेगा। कबर्ड्स का एरिया देखते हुए अपना बाथरूम देखिए। वेट एंड ड्राई एरियाज आर सेपरेट। लेस इज मोर की फिलॉसफी से ये घर बना हुआ है। मेरे बड़े करीबी दोस्त और आर्किटेक्ट जितेंद्र जी इस घर के पीछे हैं, मतलब घर को बनाने के पीछे हैं। उनकी DLF फेज 1 सुशांत लोक 1 में बहुत अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। तो बिल्डर ऑफ रेप्यूट हैज द वेयर विद ऑल टू गिव यू द सर्विस। 17 फुट की विड्थ, 12 फुट की लेंथ, बहुत शानदार कमरा, मास्टर बेडरूम। वॉलपेपर देखिए, क्या शानदार लग्जूरियस रॉयल पन्नाश लुक दे रखी है इस वॉलपेपर की। वुडन फ्लोरिंग हुई हुई है कमरे में, लगे हुए हैं आपके स्प्लिट एयर कंडीशनर्स। आपके पब्लिक एरियाज में यहाँ आपको मिलते हैं कैसेट एसीज और आपको मिलते हैं VRV एसीज। आपके कमरों में मिलते हैं आपको स्प्लिट एसीज। ये है आपके मास्टर बेडरूम का वॉक इन वार्डरोब एरिया। थोड़ा सा वार्डरोब की जगह कम है लेकिन कमरों में जगह काफ़ी है, तो यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। व्हाट डू आई टेल यू अबाउट कलर्ड सिंक्स? ये हमेशा महंगे होते हैं, तो देखिए कॉस्ट कटिंग नहीं करी हुई कटारिया जी ने। वेट एंड ड्राई एरियाज आर सेपरेट। दिस वन built on a 360 square yard plot is a 4-bedroom 4-washroom house in Cedar Crest in Nirvana country. पार्क फेसिंग ये घर है। ग्राउंड फ्लोर का यूनिट बचा हुआ है। आस्किंग प्राइस इज 5.15 CR एंड दिस इज योर फेवरेट रियलिटर चेतन कौशल सेइंग बाय बाय फॉर टुडे। आज मैं जाने से पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। 80% मेरे यूज़र नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। भैया अगर आप मेरी वीडियो इतनी ही पसंद करते हो, बार बार आते हो देखने, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन की घंटी दबा दो। क्या पता आपका ड्रीम हाउस आपसे पहले कोई और देख के हमसे खरीद जाए। दिस इज चेतन कौशल सेइंग जय हिंद फॉर टुडे।